खैर, एहसन सिंह जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, क्या टिप्पणी है भैया? नहीं, इधर से ही शुरू कर दिया जाए, अच्छी बात है। अशोक जी ने को लगा कि भाई एक ही गाल पे तमाचा लगा है, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। दूसरा भी कह दीजिए कि स्वर्गीय अमर सिंह जी ने कहा था नेताजी के बारे में कि वो इंतजार कर रही है, आपको इस कपड़े में नहीं ढीले ढाले कपड़े में जाना चाहिए। तो हो सकता है अशोक जी को एक प्रकरण याद है, दोनों लोग की कहते हैं। अब दोनों पे आते हैं। देखिए, एक ने पिताजी का अपमान किया, दूसरे अपने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कब कहें उनको बताइए कि छत्तीसगढ़ के चुनाव की रैली में उन्होंने कहा हाथ में डंडा रहेगा, कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री को सड़कों पे देश की जनता पीटेगी, डंडे से मारेगी, सर फोड़ देगी। और सब लोग जानते हैं कि जवानों के लिए उन्होंने क्या कहा कि चाइना के जो जवान है वो हमारे जवानों को जूते से बेल्ट से पीट रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, महिलाओं के प्रति इन लोगों का बड़ा अच्छा सोच है। कांग्रेस के प्रवक्ता के एक नेता ने कहा कि जब आपका महिला के साथ अगर कोई निर्वस्त्र कर दे तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए, उसको भी मजा लेना चाहिए। एक नेता इनके ने कहा राजस्थान में कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो होता ही है। और समाजवादी पार्टी का लगे हाथ आप बता दीजिए। उनके नेता ने कहा भाई लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये इसी चरित्र के लोग हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही। भ्रष्टाचार के लिए कई महीने तक तय नहीं हो पाया कि सरकार चलाएगा कौन, तो बंटवारा हुआ। बंटवारा ये हुआ कि अब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन गायत्री प्रजापति को दे दिया जाए। गायत्री प्रजापति का हिस्सा नेताजी को जाएगा और 2 विभाग का हिस्सा एक चाचा को जाएगा। नोएडा अथॉरिटी का हिस्सा एक प्रोफेसर साहब को जाएगा। तब जाके बंटवारा हो पाया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहेंगे। तो इसलिए भ्रष्टाचार की तो ये बात करें ना, भ्रष्टाचार और बेविचार दोनों में गायत्री प्रजापति अंदर है, बेल नहीं मिल पा रही। अब हम आते हैं फिर उसी मॉडल पे। भाई बिहार की जनता, मैं कह रहा हूं किस लिए चुन रही है, इसके पहले नहीं बोलते हैं क्या? अगर बोलने से सरकार बनती तो आप तो लगातार बोल रहे हैं, कई बार से पहली बार बोल रहे हैं क्या? बोलने से सरकार नहीं बनती है, करने से सरकार बनती है। जनता के लिए वहां कार्य किया गया है अशोक जी, इसलिए हमने कभी घोटाला कहा हो नहीं रहा है। उस घोटाले में एक भाजपा के आज अमर सिंह जी बसपा के का प्रकरण को विधायक अशोक जी, यहाँ पर आपने जिस तरह से मुलायम बसपा सिंह के जी विधायक का मुलायम नाम आ सिंह रहा की है, बेइज्जती की छात्र है शक्ति समाजवादी कंस्ट्रक्शन वाले पार्टी का, के लोग, कहीं आपको बाहर और उस विधायक के ऊपर भी ईडी ने बताया आज प्रकरण कि में किस चर्चा हो तरह रहा से था उनकी बिहार कंपनी पे, छात्र शक्ति आपने कंस्ट्रक्शन ने दलितों का नाम कितना लिया, उसमें भ्रष्टाचार किया है। वो विधायक किसका आदमी और है? कांग्रेस के खनन प्रवक्ता को विभाग भी याद मुख्यमंत्री जी रखना के अधीन चाहिए। आता है। भाई वो उसी खनन कांग्रेस विभाग की में सरकार है ईडी ने जिसके नाते बताया पूरे देश में कि एक स्कूटर पे जगह मट्टी विधवा ढोई कॉलोनी गई, बनी है। वो टेम्पू पे विधवा मट्टी कॉलोनी ढोई कहाँ है? गई, दिल्ली में बनी है। और क्यों बनी? एम्बुलेंस में क्योंकि मिट्टी एक ढोई बड़ा गई। पेड़ गिर गया अमिताभ ये जी, बड़ा मुख्यमंत्री पेड़ जी के के नाते अंतर्गत बहुत विभाग सारी आ रहा है, मैं चीजों की दूसरे चर्चाएं मंत्री की हो गई। बातें नहीं कर तो रहा हूं। आप लोगों ने तो देश के आप साथ अच्छे मुख्यमंत्री जी कर्म का नहीं आप किया। पूछिए कि उनके इस नाते विभाग में देश जो की घोटाला जनता हो का रहा है दोष खनन देना विभाग छोड़ में, दीजिए। उसका हिस्सा आदरणीय किसके अशोक पास जी, जा रहा है? आदरणीय कांग्रेस के आपको बताना प्रवक्ता, चाहिए ना। जनता बहुत आपको बताना होशियार और चाहिए जल समझदार जीवन होती है। मिशन जनता के ने जाना घोटाले का कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। धर्म को तो हवा में आपको उड़ाने बताना का कार्य चाहिए करते हैं कि और मुख्यमंत्री दूसरे जी के धर्म के पंचम साथ तल खड़े में हो जाते हैं। तैनात जो ये अधिकारी उत्तर प्रदेश में लगातार नहीं, बिहार में भी लूट एक धर्म मचाए की हुए थे, राजनीति उन करते हैं, अधिकारियों जाति को की बड़ा राजनीति बवाल होने करते के हैं। बाद तो हटाया गया। लेकिन उन भारतीय जनता अधिकारियों का पार्टी, लूट चाहे का पैसा उजाला हो, किसके पास जा उजवला रहा हो, है? आप किसान बताइए ना। सम्मान निधि हो, पूरे उत्तर आवास प्रदेश हो, में जो बिजली हो, लूट का पानी हो, सिंडिकेट आप सड़क लोगों हो, ने शिक्षा डेवलप हो, किया है, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लीगलाइज लूट और का तमाम सिंडिकेट, बुनियादी ढांचों इस के पूरे विकास के सिंडिकेट का नाते पैसा कहाँ जा रहा है आज सर वो भाई? जनता के मैं बीच बड़े में जाती विनम्रता है। से हम आपसे कभी इस पूछ रहा तरह हूँ की कार्य नहीं कि करते हैं, इस तरह न इस के तरह लूट की का बात पैसा करते हैं। कहाँ जा आज रहा देश है? में 21 बलिया वाले राज्यों में भारतीय विधायक के लूट जनता का पार्टी पैसा और जो सहयोगियों की बीएसपी का सरकार है, है। और छात्र शक्ति आप न कंस्ट्रक्शन में बिहार से लूट का बाहर जा पैसा पा रहे मुख्यमंत्री हैं जी के और न खनन समाजवादी विभाग पार्टी में उत्तर प्रदेश से बाहर घोटाला जा पा रही है। करवा तो रहा है। आपका वो मॉडल, लूट का आपको पैसा कहाँ जा रहा है? मुबारक कि आप मुख्यमंत्री परिवार जी के के लिए इसी पंचम तरह से तल वाले काम करते घोटाले का रहिए। पैसा कहाँ जा भारतीय रहा जनता है? पार्टी का अखिलेश मॉडल दुबे का संपूर्ण घोटाले भारत का के लिए पैसा जो मुबारक सीईओ कि और भारतीय जनता तुम लोग मिलकर पार्टी लूट रहे हैं, संपूर्ण वो भारत पैसा के कहाँ विकसित गया? भारत बनाने के माँ लिए गंगा के सफाई अभियान कार्य में जो करते घोटाला रहे। किया गया उसका आपका जो पैसा मॉडल है अंदर बांट परिवार रहा प्रथम होगा। और भारतीय जनता भगवान राम पार्टी के का मंदिर मॉडल के है राष्ट्र प्रथम। प्रांगण में, हम राष्ट्र मंदिर के प्रथम के लिए कार्य अयोध्या करेंगे, में, आप सॉरी परिवार प्रांगण में प्रथम नहीं, के लिए कार्य करेंगे। अयोध्या में परिवार जो प्रथम जमीनों को वाले लूट युग हुई, समाप्त हो उस जाएंगे लूट का और पैसा राष्ट्र किसको प्रथम किसको गया वाले सर भारत भाई? में आप आज दुनिया बताइए। की सबसे आपको बड़ी बताना पार्टी होगी। चाहिए आप कि देखेंगे उत्तर इस प्रदेश में समय पूरी पेपर दुनिया में लीक का भारत पैसा का किसके पास डंका जा रहा है? बजेगा इस पेपर लीक विचारधारा जो से लगातार हो रहा है, भारत ठीक, उसमें जो मैं मॉनिटरिंग दोनों है दोनों उसको जा मित्रों रहा को है। रोकूंगा, सत्यनारायण सिंह जी को भी रोकूंगा, अशोक भाई को भी रोकूंगा। एक बड़ा रोचक बात है, किसी ने भी कही भी थी, शायद एहसन सिंह ने कही थी। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1992 में संभवतः मुलायम सिंह जी ने सपा बनाई। कुल 12 साल की छुटाई बढ़ाई है।
भाजपा कहां से कहां पहुंच गई और सपा कहां है? तो दिख रहा ना, सारी पार्टियों को इसी आधार पर अपना आकलन करना चाहिए। कोई भी पार्टी जनता के आशीर्वाद के बिना फ्लरिश नहीं कर सकती। ये क्यों नहीं हम मानते? अगर जनता का आशीर्वाद नहीं होगा तो कोई पार्टी फल फूल नहीं सकती, आगे नहीं जा सकती। ये जान लीजिए। थेतराई कितनी भी कर लो, टीवी पर थेतराई करने में तो पैसा लगता नहीं, मंच पर थेतराई करने में भी नहीं लगता, लेकिन कोई तो कारण होगा। मैंने बहुत विनम्रता से पूछा था, जिस व्यक्ति को 40 साल से शरीर में व्याधि हो, वो भी मानने को तैयार नहीं कि मेरे शरीर में कोई व्याधि है। वो कह रहा ना जी हमारा झंडा बुलंद है। और पार्टी हो जो इतनी बड़ी बूढ़ी पार्टी हो, वो देश सोचे कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में 4 दशक से बहिष्कृत हैं, और फिर भी वो अपने चिंतन पर, अपनी शैली पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं। आपने सबसे गठबंधन किया, उसके बाद भी आप उत्तर प्रदेश में नहीं आए। आपने बसपा से गठबंधन किया, आपने सपा से गठबंधन किया, नहीं आए। बिहार में भी यही हुआ। तेजस्वी ये कहते रहे पूरे 5 वर्ष कि हमने कांग्रेस को 70 सीटें न दी हुई होती तो हम सरकार में होते। पिछले चुनाव में, पूरे चुनाव के बाद तेजस्वी कहते रहे, और ठीक कहते रहे। कांग्रेस के उम्मीदवार जमानतें नहीं बचा पाए। मूलतः उत्तर प्रदेश और बिहार कांग्रेस का था, मूलतः गोविंद वल्लभ पंत और वहां श्री बाबू। और श्री बाबू की हैसियत वो थी, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, आलोक पांडे, वो पंडित जी को, नेहरू जी को जवाहरलाल कहते थे। क्या सोचिए, जवाहरलाल, बहुत कम लोग जवाहरलाल कहते थे। सरदार पटेल उनको जवाहर कहते थे, मौलाना कलाम उनको जवाहर कहते थे, वीसी राय, विधान चंद्र राय, बंगाल के पहले मुख्यमंत्री, वो कहते थे, या श्री बाबू कहते थे। बाकी सब लोग उनको पंडित जी कहते थे, नेहरू जी या पंडित जी। वहां से कांग्रेस चली और 85 पर आकर ऐसा लगा कि बिहार के संदर्भ में उसके माथे से राजयोग का टीका मिट गया। 89 के बाद से तिवारी जी अंतिम मुख्यमंत्री थे बिहार, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के। उसके बाद से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा नहीं देखा। कोई तो कारण रहा होगा। यह आत्मचिंतन का वक्त भी होना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, 14 तारीख को कांग्रेस के लिए विशेष दिन है। इसलिए नहीं कि बिहार का परिणाम आएगा, इसलिए कि पंडित जी का जन्मदिन है, चाचा नेहरू का। देखते हैं कांग्रेस की किस्मत क्या कहती है। नेहरू जी का जन्म दिवस, उस दिन जनादेश, देखते हैं कांग्रेस के लिए भाग्य चक्र क्या लिखता है। लेकिन इतना तय है, बिहार के चुनाव को उत्तर प्रदेश के 2 बड़े चेहरों ने मथ कर रख दिया है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। ये तय है। पूरे गठबंधन में, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा इको अखिलेश यादव का, और पूरे एनडीए में प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा इको योगी आदित्यनाथ की सभाओं का, उनके भाषणों का। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। मेरी समझ में सच यही है। बाकी 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, उंगली पर गिन लीजिए। 14 तारीख को इस वक्त जब हम लोग बैठेंगे तो सच सबके सामने होगा। फिर उससे भागने की गुंजाइश ना मेरे पास होगी ना आपके पास होगी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।